इंसाफ इस तरीके से नहीं मिला कि ना सीबीआई जांच हुई, पुलिस किसको किसको पकड़ के डाली, क्या की, ये सब पूरी जानकारी नहीं। इस घटना का उद्भेदन एसपी द्वारा किया ही नहीं गया। अब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा, ये लड़ाई जो है चलती रहेगी। और जब भी कोई राकेश पासवान की हत्या होगी या किसी भी अतिथि की हत्या होगी तो वहाँ पे हम लोग एकजुट होकर उसको न्याय देने की बात करेंगे। जो आरक्षण विरोधी सरकार है उसी में जा करके दलाली हनुमान बनने का काम कर रहे हैं, तो वैसे लोगों की बात नहीं करना है। राकेश पासवान एक जमीनी नेता थे। विधानसभा चुनाव की तैयारी कर सकती है, क्या लगता है कि आपके परिवार से लोग विधानसभा चुनाव की तैयारी करेंगे या आपकी मां लड़ेगी चुनाव? एकदम लड़ेंगे। जब समाज हमारे साथ रहेगा तो जरूर समाज का दबाव रहेगा तो हम चुनाव लड़ेंगे। 13 अप्रैल 2024 को पचदमिया में दिवंगत राकेश पासवान के श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। 13 अप्रैल 2023 का वो काला दिन याद तो होगा आपको, जब एक समाजसेवी गरीबों की आवाज़, दलितों शोषितों की आवाज़ को हमेशा के लिए अपराधियों ने बंद कर दिया था। दिवंगत राकेश पासवान उस वक्त 14 अप्रैल को होने वाले अंबेडकर जयंती के समारोह के तैयारियों में लगे थे कि अचानक 13 अप्रैल की शाम को अपराधियों ने दनादन गोलियां दागी और गोलियों से छलनी कर दिया। राकेश पासवान तो चले गए और ऐसा लग रहा था जैसे दलितों और शोषितों की आवाज़ हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। लेकिन 13 अप्रैल 2024 को उनके श्रद्धांजलि के मौके पर उनके ही पुत्र ऋतिक पासवान ने श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया एवं भावपूर्ण श्रद्धांजलि राकेश पासवान को दी गई। और इसी मौके पर जय भीम की गर्जना के साथ एक नए पारी का आगाज किया गया। राकेश पासवान के चले जाने के बाद जो कारवां थम गया था उसे ऋतिक पासवान अपने सहयोगियों के साथ आगे बढ़ाएंगे और दलितों, शोषितों और गरीब गुरबों की आवाज़ बनकर सामने आएंगे। श्रद्धांजलि सभा में इस विषय पर भी चर्चा की गई कि राकेश पासवान हत्याकांड में कुछ संदिग्धों को पुलिस ने पकड़ा था, लेकिन जो मुख्य षड्यंत्रकारी थे वे अभी भी सलाखों के पीछे नहीं गए हैं और खुलेआम बाहर घूम रहे हैं। श्रद्धांजलि सभा के दौरान ही ऋतिक पासवान ने एक बड़ी घोषणा की कि आगामी विधानसभा चुनाव में उनकी माताजी विधानसभा सीट के लिए चुनाव लड़ सकती हैं। आइए पहले जानते हैं कि क्या बताया जा रहा है ऋतिक पासवान के द्वारा। क्या क्या हुआ कार्यक्रम में? कार्यक्रम में जो भी सामाजिक लोग हैं वहाँ यहाँ पे पहुँचे हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं और लोगों ने अपने बीच में इस बात को रखा है कि जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा ये लड़ाई जो है चलती रहेगी। और जब भी कोई राकेश पासवान की हत्या होगी या किसी भी अतिथि की हत्या होगी तो वहाँ पे हम लोग एकजुट होकर उसको न्याय देने की बात करेंगे। मंच पे कहा जा रहा था कि राकेश पासवान की हत्या, मतलब राकेश पासवान को जो है इंसाफ नहीं मिल सका है, किस तरीके से इंसाफ नहीं मिला, कुछ बताएंगे? इंसाफ इस तरीके से नहीं मिला कि ना सीबीआई जांच हुई, पुलिस किसको किसको पकड़ के डाली, क्या की, ये सब पूरी जानकारी नहीं। इस घटना का उद्भेदन एसपी द्वारा किया ही नहीं गया। प्रथम तो ये बात है कि एसपी द्वारा इस घटना का उद्भेदन नहीं किया गया। सारा जगह होता है ये सब मामला हाईलाइट है। इससे पहले इनके बाद हत्या हुआ है आशुतोष शाही, उसका क्या क्या होकर उसका पूरा केस का मामला पूरा खंडन हुआ, लेकिन इस केस का खंडन ही नहीं हुआ है। इसमें तो कुछ अपराधी पकड़ाए थे। अपराधी पकड़ाए हैं, लेकिन हम लोग को विश्वास नहीं ना है। अपराधी पकड़ाए जाते हैं जब तक सीबीआई जांच, अपराधी अपराध करते हैं, वो सब शूटर था, लेकिन इसके ऊपर कौन है इस चीज़ का पता नहीं। जो हत्या करवाने वाला था उसका मेन साजिशकर्ता जो है वो भी नहीं, उसका बेल हो गया, मेन साजिशकर्ता का बेल हो गया। उसके बाद है कि अभी तक कौन करवाया इस चीज़ का अथी नहीं हुआ, कहाँ से 12 लाख रुपया आया, क्या क्या पिस्टन आया, इस सब चीज़ का अभी उद्भेदन कहाँ क्या 12 लाख रुपया आने की बात, मतलब इसमें आया है जो डायरी होती है उसमें जिक्र किया गया है 12 लाख रुपये का। अच्छा, अभी आप मंच से एक अनाउंसमेंट किए हैं कि आपकी मां जो है अगला विधानसभा चुनाव की तैयारी कर सकती है, क्या लगता है कि आपके परिवार से लोग विधानसभा चुनाव की तैयारी करेंगे या आपकी मां लड़ेगी चुनाव? एकदम लड़ेंगे। जब समाज हमारे साथ रहेगा तो जरूर समाज का दबाव रहेगा तो हम चुनाव लड़ेंगे। श्रद्धांजलि सभा में ही घटारो दक्षिणी पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि बीडू राय भी पहुंचे और उन्होंने राकेश पासवान को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी एवं पुष्पांजलि अर्पित किया। आज दलित नेता राकेश पासवान की हत्या का 1 साल हो चुका है। आज पुण्यतिथि में आप लोग आए हैं, क्या क्या कहा गया है यहाँ पे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि राकेश पासवान जी सामाजिक न्याय का योद्धा थे, लालगंज का दलित, पिछड़ा, गरीब, शोषित, पीड़ित का आवाज़ थे, ताकत थे।
जो आज लालगंज में राकेश पासवान को जाने की वजह से काफ़ी जो बैकवर्ड पिछड़ा है वो अपने आप को माने दबा हुआ महसूस करता है। और बैकवर्ड में बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो सिर्फ अपने वोट की राजनीति करते हैं, उनको समाज से कोई मतलब नहीं है। जो कि आज राकेश पासवान हजारों लोगों को न्याय दिलाने के लिए कितना प्रदर्शन कितना कार्यक्रम किए होंगे, लेकिन आज इनके कार्यक्रम में जो भी बड़ी जो बैकवर्ड पिछड़ा का जो चेहरा था वो आज नहीं दिखे। तो अभी लोकसभा चुनाव है, अभी लोकसभा चुनाव है, इसमें दलितों की वोट लेने के लिए बहुत सारे, और ख़ास तौर से हाजीपुर लोकसभा सीट जो है दलित सीट ही माना जाता है, और दलितों की वोट लेने के लिए लोग कहते हैं कि हम दलित के बहुत करीबी लोग हैं, दलित के लिए बहुत कार्य करते हैं, लेकिन क्या राकेश पासवान के लिए समय उनके पास नहीं निकल पाया? देखिए, यहाँ पर अभी कोई अपने बैकवर्ड पिछड़ा माने अपने समाज की अपनी जात की कोई बात नहीं कर रहा है। सिर्फ वोट और अपने हम कैसे मंत्री बन जाए, हम कैसे मंत्रालय में बैठ जाए, बस इसी का राजनीतिक चल रहा है। पूरे बिहार में जो आरक्षण विरोधी, जो पूरे भारत में जो आरक्षण विरोधी सरकार है, उसके गोद में जाकर हमारे समाज के कुछ बड़े ओहदे वाले लोग बैठ गए हैं, और हमारे दलित नेता का हत्या होता है, उसमें उनको आने के लिए समय नहीं है। और वोट के समय आकर के क्या कहेंगे कि हम आपके समाज से आते हैं, हम आपके समाज को मजबूत करेंगे, हम आपको आरक्षण दिलाने का काम करेंगे। जो आरक्षण विरोधी सरकार है उसी में जा कर के दलाली हनुमान बनने का काम कर रहे हैं। तो वैसे लोगों की बात नहीं करना है। राकेश पासवान एक ज़मीनी नेता थे, और उनके लिए ज़मीनी लोग यहाँ पर हजारों की संख्या में आए हैं और उनके कार्यक्रम को सफल बनाए हैं। और हमेशा उनका जो लड़ाई है, उनका जो विचारधारा है, वो एक नहीं हजारों राकेश पासवान तैयार करके गए हैं जो यहाँ पर लड़ने का काम करेंगे। जो सामंती विचारधारा का लोग है उनको धरोशाही करने का काम करेंगे। अभी राकेश पासवान के पुत्र के द्वारा कहा गया है कि आगामी विधानसभा चुनाव में राकेश पासवान की पत्नी हो सकता है तो विधानसभा चुनाव लड़े। आप लोग क्या सपोर्ट उस समय कीजिएगा? बिल्कुल तन मन धन से समर्पित हम लोग रहेंगे, और हम ही नहीं, मेरा पूरा बैकवर्ड पिछड़ा इनके लिए खड़ा रहेगा, क्योंकि राकेश पासवान एक विचारधारा बन गया है। राकेश पासवान मरा नहीं है, राकेश पासवान अमर हो गया है। राकेश पासवान अमर है, राकेश पासवान अमर है।